हेलो एवरीवन। आज की कहानी है रिश्तों की मर्यादा। सोनिया जैसे ही बाजार से सब्जियां ले अपने घर के दरवाजे पर पहुंची, हंसी के ठहाके सुन गुस्से से तिल मिलाते हुए अपने आप से बोली, इस बुढ़े की तो हिम्मत बढ़ गई है, मेरे घर में बूढ़ों की महफिल जमा कर बैठा है। आज तो इसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि इसे हमेशा याद ही रहेगा। गुस्से में बड़बड़ाते हुए जैसे ही सोनिया घर के अंदर जाती है तो सामने का नज़ारा देख दंग रह जाती है। उससे पहले आपको बताती हूँ सोनिया का व्यवहार उसके ससुर के साथ कैसा था। एक दिन शाम के समय पार्क से सैर करके लौट रहे नरेंद्र जी अचानक अपने घर के गेट पर आकर रुके। उन्हें फिर से वही नज़ारा याद आ गया जब उनका पोता सनी इस गेट से रोता चिल्लाता हुआ पोस्टर भेजा गया था। अश्रु सहित आंखों से वे घर के गेट को निहारने लगे। अपने प्यारे पोते की चीखें अभी तक उनके कानों में गूंज रही थी। माँ का रौब भरा चेहरा और पिता की गुस्से भरी निगाहें देखकर वो बोल रहा था, आखिर कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं आप मुझसे? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आप मुझे अपने से दूर कर रहे हैं? फिर अपने दादा का हाथ पकड़कर लिपट कर बोला, दादाजी मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। मुझे मालूम है आप मुझसे मिलने जरूर आओगे। एक आप ही तो हो जो मुझे प्यार करते हो, लेकिन दादाजी आपकी भी कोई इस घर में कहाँ सुनता है। यह लोग इतने पत्थर दिल हैं कि किसी दिन यह लोग आपको भी घर से निकाल देंगे। 16 वर्षीय पोते सनी की बातें उनके अंतर मन को झकझोर रही। कभी नरेंद्र जी एक सफल व्यवसायी हुआ करते थे। अपनी मेहनत और लगन से अपार संपत्ति अर्जित की थी उन्होंने। अपने इकलौते पुत्र केशव के लालन पालन में कोई कमी नहीं रखी थी उन्होंने। माँ की ममता और पिता के संरक्षण ने केशव को भी एक सफल व्यवसायी बना दिया था। परंतु 5 साल पहले हुए एक्सीडेंट के कारण नरेंद्र जी कुछ समय के लिए चलने से लाचार हो गए थे और उन्हें अपना व्यवसाय छोड़कर घर बैठना पड़ा। परंतु इस दौरान उनकी पत्नी ने उनकी खूब सेवा की, जिसके कारण वे फिर से अपने पैरों पर चलने लगे थे। परंतु कुछ समय बाद ही उनकी पत्नी चल बसी। पत्नी के जाने के बाद अकेलेपन से परेशान होकर जब उन्होंने वापस अपना व्यवसाय संभालना चाहा, तब तक केशव उस पर पूरी तरह से अधिकार जमा चुका था। अपने पिता को उसने साफ साफ कह दिया कि इस उम्र में आपको दुकान पर आने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिजनेस मैं संभाल लूंगा, आप घर बैठिए और राम नाम की माला जपिए। परंतु उनका घर पर रहना और अपने पोते सनी के साथ हंसना बोलना उनकी बहू को अखरने लगा था। पत्नी के निधन के बाद अकेले हो चुके नरेंद्र जी ने अपने पोते पर अपना सारा प्यार उड़ेलना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी बहू को यह बात कतई बर्दाश्त नहीं थी। पिताजी के साथ रहते हुए मेरा बेटा सनी बिगड़ता जा रहा है, इस बात का हवाला देते हुए उसने सनी को हॉस्टल भेजने की जिद ठान ली थी। लेकिन अब पोते को अलग होते देख नरेंद्र जी का मन चित्कार कर उठा था। उनके द्वारा इस बात का विरोध करने पर जो शब्द बहू ने उन्हें बोले थे, उन्हें आज भी याद है। आप हमारे और हमारे बेटे के बीच में कुछ न बोले तो ही अच्छा होगा। आपके लाड प्यार के कारण ही यह बिगड़ता जा रहा है। उसके लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं यह हम भली भांति जानते हैं। इसमें हमें आपकी सलाह की आवश्यकता नहीं है। अपने पोते सनी को याद करते हुए गेट पर खड़े नरेंद्र जी के आंखों से अविरल आंसू बहते जा रहे थे। फिर एकाएक अपने आंसुओं को साफ करते हुए वे अपने कमरे में वापस लौट आए। सनी की कुछ गेम्स और कपड़े उनके कमरे में ही छूट गए थे। नरेंद्र जी इन्हीं चीजों को देख देख कर अक्सर उन आनंददायक क्षणों में पहुंच जाया करते थे जब सनी उनसे लिपटकर अपनी प्यार भरी बाहें उनके गले में डालकर कहता था, दादाजी कुछ अच्छे चुटकुले सुनाओ ना, कोई नई पहेली पूछो ना। सनी को कई दिन बीत चुके थे। नरेंद्र जी जो अपने पोते सनी के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाया करते थे, अब अपने कमरे में ही खाने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि डाइनिंग टेबल पर अपने पोते की खाली कुर्सी देखकर वे अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएंगे।
सनी के घर से जाने के बाद से उन्हें कुछ अनहोनी की आशंका होने लगी थी। एक दिन उन्होंने बहू को कहते हुए सुना, ना मैं उनसे यह बात कहने नहीं जाऊंगी, और वैसे भी उन्हें तो मेरी हर बात कांटे की तरह चुभती है। हमारे बीच जो तय हुआ है वह तुम जाकर उन्हें कहोगे। नरेंद्र जी यह समझ न सके कि उनकी बहू किस विषय पर बात कर रही थी। फिर सोचने लगे कि 1-2 दिन में पता चल ही जाएगा। उसी शाम को उनका बेटा दुखी चेहरे के साथ उनके कमरे में आया। उन्हें लगा कि उनके बेटे को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वह सनी को वापस लेने जा रहा है। परंतु केशव ने जो उनसे कहा उसे सुनकर नरेंद्र जी की आंखें फटी की फटी रह गई। केशव ने कहा, पिताजी मैं जानता हूँ कि पहले माँ के अचानक निधन के बाद और अब सनी की जाने के बाद से आप बहुत अकेले हो गए हैं। इसलिए आपकी बहू और मैंने सोचा है कि आप वृद्धाश्रम ही चले जाए तो बेहतर होगा। वहाँ पर आपको अपने हम उम्र दोस्त भी मिल जाएंगे और मन भी लगा रहेगा। आप सुख सुविधाओं की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। फिर दिखावटी हंसी हंसते हुए बोला, हम दोनों तो आपकी देखरेख के लिए हमेशा है। नरेंद्र जी अवाक पागलों के समान अपने बेटे का मुंह ताकते रहे। थोड़ी देर के लिए उनका दिमाग सुन्न हो गया, परंतु जल्दी ही उनका स्वाभिमान जाग उठा और गर्दन उठाकर कहने लगे, ठीक है बेटा, तुम दोनों ने सोचा होगा तो ठीक ही होगा। वैसे भी अब मेरी जरूरत कहाँ रह गई तुम्हें। अपमान का घूंट पीकर नरेंद्र जी की आंखों से विवशता के आंसू टपकने लगे। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद केशव फिर से बोला, इसी शहर में नया आश्रम खुला है जहाँ सुख सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। बड़े बड़े लोग अपने माता पिता को छोड़कर जाते हैं वहाँ। आपको भी वहाँ बहुत अच्छा लगेगा। नरेंद्र जी को अपने पोते की कहे शब्द याद आने लगे। सनी ने जाते हुए उन्हें कहा था कि दादाजी आज मम्मी पापा मुझे हॉस्टल भेज रहे तो यह कल आपको भी घर से निकाल देंगे। वह हैरान थे, पोते की भविष्यवाणी सच साबित हो गई। लेकिन अचानक ही नरेंद्र जी के दिमाग में कुछ चलने लगा। फिर कुछ सोचकर उन्होंने कहा, अगर तुमने सब इंतजाम पहले ही कर लिया है तो फिर यहाँ रुकने का कोई दुख ही नहीं बनता। फिर मैं तुम लोगों पर बोझ भी नहीं बनना चाहता। इस पर केशव ने कहा, पिताजी इतनी जल्दी भी क्या है, आप 2-4 दिन यहाँ रुक सकते हैं। परंतु नरेंद्र जी अपने अलमारी खोलकर कपड़े निकालने लगे थे। अब अपना खून पराया हो सकता है, यह उन्हें आज एहसास हुआ था। उनके अंतर्मन से रह रहकर एक ही आवाज आ रही थी कि मैं तो अभी चलने लायक हूँ, पैसे की भी कोई कमी नहीं है। फिर उन बुजुर्गों की क्या हालत होती होगी जो शरीर से बिल्कुल लाचार हैं और धन से भी वंचित। उनके आगे तो मेरा दुख कुछ भी नहीं है। सब सोचते हुए नरेंद्र जी ने मन ही मन कुछ ठान लिया था। अब उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी राह चुन ली थी। कपड़ों के साथ साथ उन्होंने बैंक के पासबुक, चेकबुक और कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट भी अपने बैग में रखे। अपने जीवन के लगभग 40 वर्ष उन्होंने अपना व्यवसाय संभालने में लगाए थे। इतना कुछ हासिल किया और जिसके लिए यह सब किया, आज उन्हें वृद्धाश्रम भेज रहा था। दिल में दुख के सैलाब के साथ एक अद्भुत निर्णय लिए नरेंद्र जी वृद्धाश्रम आ गए। यह यूं कहे कि पहुंचा दिए गए। वृद्धाश्रम की चकाचौंध से दूर एकांत और प्रदूषण रहित स्थान पर वृद्धाश्रम शहर की चकाचौंध से दूर एकांत और प्रदूषण रहित स्थान पर था, जहां चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। वृद्धाश्रम का भवन मन को शांति देने वाला था। जब वे अंदर गए तो देखा कि वहां जीवन की सभी आवश्यकताओं का सामान उपलब्ध है। वृद्धाश्रम अभी नया नया ही था, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो धन से संपन्न थे। नया होने के कारण वहां केवल कुछ ही बूढ़े लोग थे। स्त्री पुरुष सभी को मिलाकर केवल 20 वृद्ध ही थे, जिन्हें रुपये पैसों की कोई कमी नहीं थी, परंतु फिर भी उनके चेहरे पर गंभीर उदासी थी। अतीत की छाया उनके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी। नरेंद्र जी मुस्कुराकर सभी से मिले। उपस्थित वृद्ध उन्हें प्रफुल्लित और मुस्कुराते हुए देखकर हैरान थे, क्योंकि वे सब तो अपमान की वेदना सहते सहते अंदर तक टूट चुके थे।
परंतु नरेंद्र जी वहां अदब में साहस के साथ खड़े हुए थे। सभी वृद्ध समृद्ध परिवारों के सदस्य थे, परंतु सब के सब अपने में खोए रहते थे। अतीत में मिले जख्मों से वे अभी तक उभर नहीं पाए थे। मुस्कान उनके चेहरे से कोसों दूर थी। वृद्धाश्रम में हर महीने एक रविवार को छोटे से धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जाता था। इसी बहाने सभी वृद्ध उत्साह के साथ किसी न किसी तैयारी में व्यस्त हो जाते थे। इस बार गीता पाठ करवाई जा रही थी। जब गीता पाठ चल रही थी तो नरेंद्र जी का ध्यान विशेष तौर पर गीता के कुछ पंक्तियों की ओर गया। पाठ समाप्त होने के पश्चात नरेंद्र जी ने सभी वृद्धों को संबोधित करते हुए कहा, देखिए, आप सभी की इजाजत हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं इस शहर का एक सफल व्यवसायी रह चुका हूँ। कुछ समय पहले ही मेरी पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी है। अब मैं अपने बेटे केशव के साथ रह रहा था। आप सबके समान ही मुझे भी घर का बेकार सामान समझकर यहाँ भेज दिया गया है। मायूस तो मैं भी बहुत हो चुका हूँ, लेकिन मेरे साहस ने मुझे हारने नहीं दिया और आज गीता पाठ सुनकर जो ज्ञान मुझे मिला है उसे मैं आप सभी के साथ बांटना चाहता हूँ। गीता में कहा गया है, जहाँ पाप का बल बढ़ रहा हो, जहाँ छल कपट हो रहा हो, वहाँ पर मौन रहने से अधिक गंभीर अपराध और कुछ नहीं हो सकता है। कभी कभी हम सबके जीवन में एक ना एक समस्या अवश्य आती है कि हम किसी ताकतवर के समक्ष मौन हो जाते हैं। हम सभी ने भी ऐसा किया, परंतु आज गीता पाठ सुनकर मेरे दिल में साहस और उत्साह जागृत हो गया है। अरे, हम सभी को तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमारे पास तो कुछ है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। हमें दुनिया को नहीं दिखाना कि हम अंदर तक टूट चुके हैं। जीवन का यही समय सर्वोत्तम है। यह ध्यान में रखते हुए हमें परोपकार की तरफ कदम बढ़ाने चाहिए। हम सभी लोगों के पास दौलत की कोई कमी नहीं है। वह दौलत जिसे हम सभी ने अपने मेहनत से इकट्ठा किया था और उसका उपयोग करने का हमें पूरा हक है। हम सभी लोगों ने अपने बच्चों के लिए धन जुटाने में पूरी उम्र व्यतीत कर दी। उसका सिला हमें यह मिला कि आज हम वृद्ध आश्रम में खड़े रह। क्यों न जीवन के इस अंतिम पड़ाव पर उन वृद्धों के बारे में सोचा जाए जो तिल तिल कर मर रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं। उनकी जिंदगी आवारा पशुओं से भी बदतर हो गई है। जब हम बुजुर्गों का अपना खून सफेद हो गया हो तो क्या हम परोपकार की तरफ नहीं बढ़ सकते? यदि हम एक दुखिया व्यक्ति को उसके अंतिम समय में शांति और सुख प्रदान करते हैं तो इससे बड़ा नेक कार्य तो कोई और हो ही नहीं सकता। इस दुनिया में देने से बड़ा और कोई सुख नहीं है। मैं अपने बेटे को इस योग्य बना चुका हूँ, स्वयं कमा सकता है। मैं खड़ा किया हुआ बिजनेस आज उसके हाथों में है, परंतु मैं इतना तो कर ही सकता हूँ कि मेरी अर्जित की हुई बाकी संपत्ति मैं उन वृद्धों पर खर्च करूँ जो पैसे की कमी के चलते इस वृद्धाश्रम में नहीं रह सकते हैं, जिनकी जिंदगी सुविधाओं से रहित वृद्ध आश्रमों में रहकर बद से बदतर हो चुकी है। जो वृद्ध कार्य करने में समर्थ होंगे, हम उनसे वह कार्य करवा सकते हैं जिस कार्य को करने में उनकी रुचि होगी, ताकि वह स्वयं को न तो किसी दूसरे पर आश्रित समझे और न ही किसी हीन भावना से ग्रस्त हो पाए। यदि हम अपने धन का प्रयोग दुत्कारे हुए वृद्धों को नवजीवन देने के लिए प्रयोग करें तो इससे क्या सभी को संतोष और प्रसन्नता नहीं होगी? यह सब सुनकर उन वृद्धों के मुरझाए हुए चेहरे पर संतुष्टि की रेखा खींचने लगी। वृद्ध आश्रम का पूरा हॉल तालियों से गूंजने लगा, क्योंकि आज तक वे खाली बैठे बैठे अपने अतीत को ही चलचित्र की भांति देख रहे थे, परंतु आज वे अपने अस्तित्व की शक्ति का आभास करके उत्साहित थे। सभी लोग बारी बारी से बोल उठे कि हमारी तो बहुत बड़ी बड़ी कोठियां हैं, हम उन्हें वृद्धों का निवास स्थान बनाने के लिए जरूर देंगे और ऐसी जगह का निर्माण करेंगे जहां ऊंच नीच और जात पात का कोई भेद नहीं होगा। नरेंद्र जी की आंखें खुशी के कारण गीली हो गई। उन्हें एहसास हुआ कि अब इस मुहिम में वो अकेले नहीं है, उनके साथ 15 अन्य लोग भी हैं। सभी वृद्धों की आंखें आत्मविश्वास से चमक रही थी। शाम के समय जब अन्य वृद्धों के साथ नरेंद्र जी भी खाना खाने बैठे तो अपने पोते सनी को याद करके उनकी आंखें आंसुओं से छलक पड़ी।
पूछने पर उन्होंने अपने मित्रों को अपने पोते के साथ हुए व्यवहार के बारे में बताया। सभी लोगों ने उन्हें सलाह दी कि वे अपने पोते से मिलने के लिए एक बार उसके हॉस्टल में जाएं। नरेंद्र जी को उनकी यह सलाह बिल्कुल सही लगी। अगले दिन उन्होंने अपने पोते के लिए उसके पसंद की ढेर सारी वस्तुएं खरीदी और उसके हॉस्टल पहुंच गए। जैसे ही सनी ने अपने दादाजी को देखा तो खुशी से चिल्ला उठा और झट से आकर उन्हें अपनी बाहों में लपेट लिया। दादाजी, मुझे मालूम था कि आप मुझसे दूर नहीं रह सकते हैं। मैं जानता था कि आप मुझसे मिलने जरूर आओगे, लेकिन दादाजी, मेरा यहाँ पढ़ाई में मन नहीं लगता। मायूसी भरे स्वर में सनी बोला तो प्यारे लाल जी ने उसे समझाते हुए बोले, अरे पढ़ोगे नहीं तो जीवन में कामयाबी कैसे हासिल करोगे? पढ़ लिख कर तुम्हें अपने दादाजी का नाम रोशन करना है। चलो अब मुझे अपने सभी दोस्तों से मिलाओ। नरेंद्र जी ने कहा तो सनी ने अपने दादाजी को अपने दोस्तों से मिलवाया। तो नरेंद्र जी ने भी उसकी मनपसंद चीजें उसके हाथ में थमाते हुए कहा कि अपने दोस्तों के साथ मिल बांट कर खाना। कई घंटे अपने प्यारे पोते के साथ व्यतीत करके आज वे बेहद संतुष्ट अनुभव कर रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद सनी ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, मम्मी पापा कैसे हैं? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा अब मैं घर में नहीं रहता हूँ, शहर में ही एक वृद्धाश्रम है, मैं वहीं रहता हूँ। इस पर सनी को गुस्सा आ गया और चिल्लाकर बोला, मैं जानता था दादाजी, उन्होंने आपको भी घर से निकाल दिया। लेकिन दादाजी आप चिंता मत कीजिए, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो हम एक अलग घर में रहेंगे। तो हंसते हुए दादाजी ने कहा, बेटा वहाँ मेरा मन तो नहीं लग रहा था तेरे बिना, इस कारण तेरे माता पिता ने मुझे आश्रम में भेज दिया। मैं सब समझता हूँ दादाजी, वे लोग हम दोनों से प्यार नहीं करते, इसलिए तो हमें दूर कर दिया। तो दादाजी ने सनी के माथे को सहलाते हुए कहा, बेटा वे तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हें उनके बारे में ऐसी बात नहीं सोचनी चाहिए। वे जो कुछ कर रहे हैं तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए कर रहे हैं। और फिर हॉस्टल में अन्य बच्चे भी तो हैं, सब तुम्हारे दोस्त बन गए हैं, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। फिर सनी एकटक अपने दादाजी की तरफ देखने लगा और मासूमियत से बोला, दादाजी आपका घर कहाँ है, मुझे भी देखना है। तो नरेंद्र जी की आंखों में एकाएक आंसू आ गए। फिर उन आंसू बड़ी कुशलता से छिपाते हुए कहा, बेटा हमारे घर में तो सभी बूढ़े लोग हैं, वहाँ तो तुम्हारा मन भी नहीं लगेगा, मैं ही तुमसे मिलने आता रहूंगा। वृद्ध आश्रम वापस लौटने के बाद नरेंद्र जी काफी देर तक निराश और उदास बैठे रहे। फिर एकाएक उनके मन से आवाज उठी कि भावुकता में बहकर मुझे अपना लक्ष्य नहीं भूलना है। मेरा लक्ष्य मेरे सामने है और इस समय बहुत से हाथ मेरी सहायता के लिए तैयार हैं, इसलिए मुझे अपना लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए। यही सोचकर अचानक जबरदस्त उत्साह के साथ खड़े हुए और आश्रम के अन्य वृद्धों के साथ बैठकर बातचीत करने लगे। नरेंद्र जी बोले, आप लोगों में से जो कोई भी अपना मकान या जमीन वृद्धाश्रम के लिए खुशी खुशी देना चाहता है अपना हाथ खड़ा करे। वहाँ पर बैठे सभी लोगों ने हाथ उठाया। इस पर नरेंद्र जी बोले, तो फिर तय रहा कि जो भी खर्च हम इस वृद्धाश्रम में देने वाले हैं, उन पैसों का इस्तेमाल करके आवश्यक सामान जुटाकर हम अलग अलग जगहों पर वृद्धाश्रम बना लेंगे। मेरी दुकान है जो मेरे बेटे के नाम पर है, उसे छोड़कर अन्य जितनी भी संपत्ति मैंने आज तक अर्जित की है, मैं उसे वृद्ध आश्रम के लिए दे रहा हूँ। और मुझे यकीन है कि यदि हमने इसी उत्साह के साथ कार्य किया तो हम अपने लक्ष्य में जरूर कामयाब होंगे। वे सभी वृद्ध जिनके पास पैसा था उन्होंने पैसा दिया, और जिनके पास मकान और पैसे दोनों थे उन्होंने खुशी खुशी अपना मकान और पैसा दोनों वृद्धाश्रम के लिए दे दिया। सभी ने अपने अपने मकान खाली करवाने के लिए कानूनी नोटिस भेज दिए। बहुत से वृद्ध लोगों के बेटा बहू उनके पास पहुंचे और यह कदम न उठाने के लिए उनसे प्रार्थना करने लगे, परंतु सभी वृद्ध अपने बेटे बहू के सताए हुए थे, उन पर उनकी याचना का कोई असर न पड़ा। निराश होकर सभी के रिश्तेदार वापस चले गए। नरेंद्र जी ने देखा कि सामने से उनका बेटा केशव अपनी पत्नी के साथ उनकी तरफ ही आ रहा था। आते ही अपने पिता पर बरस पड़ा। यह क्या नाटक लगाया हुआ है आपने पिताजी? आप मुझसे मेरा घर कैसे खाली करवा सकते हैं? वह तो आपने मेरे नाम कर दिया था। इस पर नरेंद्र जी ने कहा, बेटा मैंने वकील को कहकर
अपनी वसीयत पुनः बदलवा दी है। यकीन नहीं होता तो एक बार जाकर वकील साहब से मिल लेना। और हाँ, वह मकान तुम्हारा नहीं है, अब मेरा है और मैंने वहाँ वृद्धाश्रम बनाने का तय कर लिया है। इस पर उनका बेटा और बहू जोर से चिल्लाने लगे तो नरेंद्र जी ने कहा, बेटा तुम तो केवल इस बात का शुक्र मनाओ कि दुकान अभी तुम्हारे ही नाम पर है, और यदि तुमने सीधे तरीके से बात नहीं मानी तो मैं और भी कुछ कर सकता हूँ। इसलिए विनती है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ और 15 दिन के अंदर मकान खाली कर देना। यह बातें सुनकर केशव और उसकी पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अपने पिता के स्वभाव में इस परिवर्तन को देखकर वह हक्के बक्के रह गए और कोई रास्ता न सूझा तो अपने पिता से माफी मांगने लगे और रिश्तों की दुहाई देकर गिड़गिड़ाने लगे। लेकिन नरेंद्र जी ने उनकी एक न सुनी। कोई रास्ता न पाकर वे दो चुपचाप वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझे। आखिरकार उन्हें अपना मकान खाली करना पड़ा। अब उन वृद्धों ने बड़े उत्साह से वृद्ध आश्रमों में सामान और नौकरों का बंदोबस्त करना शुरू कर दिया। न्यूज चैनल्स पर भी इन वृद्ध आश्रमों की प्रशंसा की जाने लगी। निम्न वर्गीय और मध्यम वर्गीय परिवारों के बुजुर्ग को उन आश्रमों में सहारा दिया गया। प्रत्येक वृद्ध आश्रम के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया ताकि उन आश्रमों को सुचारू रूप से चलाया जा सके। समाज को बदलने वाले इस एक कदम ने युवा पीढ़ी की सोच में, वृद्धों के प्रति उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने का काम किया। उनकी देखा देखी बहुत से अन्य धनवान लोगों ने उन आश्रमों में अपना पैसा और सहयोग देना शुरू कर दिया, क्योंकि वे सब भी इस वृद्ध आश्रम के महत्व को समझ चुके थे। उनमें भी परोपकार की भावना जोर मार रही थी, या फिर हृदय के किसी कोने में उन्हें भी मालूम था कि एक न एक दिन उन्हें भी इस आश्रम की आवश्यकता पड़ सकती है। आज अपने घर, जिसे नरेंद्र जी ने वृद्ध आश्रम में परिवर्तित कर दिया था, एक कक्ष में बैठे हुए वे एक अलग आत्मविश्वास और गर्व का अनुभव कर रहे थे। उनके चेहरे पर शांति के भाव थे। यदि अपने हक को पाना है तो उसके लिए लड़ना ही पड़ेगा। इस कहावत को उन्होंने सही कर दिखाया था। परोपकार के जिस कार्य को करने का उन्होंने बीड़ा उठाया था, असल में तो उन्हें प्रेरणा देने वाले उनके स्वयं के बेटा बहू ही थे। नरेंद्र जी ने महसूस किया कि देने से बड़ा और कोई सुख नहीं है, और उनके वृद्ध आश्रमों में रहने वाले सभी वृद्धों के चेहरे पर एक विजय भरी मुस्कान देखकर उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा सुख प्राप्त कर लिया था। तभी उनका बेटा केशव उनके पास आया और बोला, पिताजी हमें भी इस घर के एक कोने में रहने दीजिए, हम अपना घर छोड़कर कहाँ जाएंगे। ठीक है केशव, मैं तुम्हें इस घर से नहीं निकालूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे शर्तों पे रहना होगा। जाकर अपनी पत्नी से कहो कि रात मेहमान आने वाले हैं, घर पर अच्छे अच्छे पकवान बना कर रखे। केशव बिना कुछ बोले हाँ में सर हिला चला गया। केशव की पत्नी केशव की बातें सुन गुस्से से दंदनाते हुए बाजार के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद वो जब दरवाजे पर पहुंचती है तो घर के अंदर से हंसी के ठहाके सुन जल भूल जाती है और गुस्से में बड़बड़ाती हुई कहती है, हमारा जीना हराम कर ये बुढ़ा महफिल जमा कर बैठा है, देखना इसे मैं एक दिन ऐसा सबक सिखाऊंगी कि। कहते हुए वो जैसे ही दरवाजा खोल अंदर आती है तो अंदर का नजारा देख दंग रह जाती है। सामने की हॉल में नरेंद्र जी अपने कुछ वृद्ध दोस्तों के साथ साथ उनका पोता सनी भी उस महफिल में बैठकर हंसी ठिठोली कर रहा था। अपने बेटे को देख नरेंद्र जी की बहू अपना सारा गुस्सा एक किनारे रख अपने बेटे के पास जाती है। जैसे ही गले लगाने को होती है तो सनी सोनिया का हाथ झटक कर कहता है, आपको कोई हक नहीं मुझे गले लगाने का, आपने तो मुझे अपने से दूर हॉस्टल में भेज दिया था और दादाजी को वृद्धाश्रम में। याद रखिए आप, ये तो दादाजी है जो आपको इस घर में रहने की स्वीकृति दे दिए। मैं होता तो कभी आपको इस घर में रहने नहीं देता। आप बुढ़ी हो जाओगी तो मैं भी आपको वृद्धाश्रम में भेज दूंगा। अपने बेटे का जवाब सुन आंखों में आंसू लिए सोनिया वहां से चली गई। आज उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। अपने दादाजी का साथ पाकर सनी भी बहुत खुश रहने लगा था। अब वह खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहा था ताकि एक दिन वो बहुत बड़ा आदमी बनकर अपने दादाजी के बुढ़ापे की लाठी बन सके। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी कमेंट करके जरूर बताइए।
साथ ही लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूले। फिर मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। बाय बाय।